आज समय में इतना परिवर्तन हो चुका है कि वास्तव में गुरु तत्व क्या है, गुरु की महिमा कैसी है। और हम और आप कहाँ तक कहें, स्वयं देवता बड़े बड़े सिद्ध जन भी ऐसा अपराध कर बैठते हैं कि गुरु की महिमा को तुच्छ ही जानते हैं। गुरुदेव की कितनी दिव्य महिमा है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, एक बार बड़ा सुंदर प्रसंग है। देवर्षि नारद भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में आए। श्री नारद जी महाराज वैकुंठ आए भगवान से मिलने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। आज ठाकुर जी ने नारद जी की परीक्षा ली। पूछा नारद, बोले भले आए। बोले एक बात बताओ नारद जी, आप पूरे संसार में गुणगान करते हो, सबको ज्ञान देते हो, बोले आपने गुरु बनाए कि नहीं? आपके भी गुरु हैं कि नहीं? नारद जी ने, अब नारद जी देखे, ठाकुर जी को देख रहे थे। नारद जी ने कहा महाराज, अरे बोले महाराज मैंने तो, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही ने हमें बड़ा आशीर्वाद दिया है, ये सब आप ही की तो कृपा है। तो देखो नारद जी जिनकी अवाक गति है, जो साक्षात भगवान से जिनका कनेक्शन है, उस कभी भी भगवान के धाम में कभी भी जा सकते, कभी भी भगवान से मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे भी फिर भी ठाकुर जी ने कहा नारद नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, जाओ, अभी तक तुमने गुरु नहीं बनाए, पहले गुरु बनाओ तभी मेरे पास आना। अब मैं तुम्हें तभी मिलूंगा जब तुम गुरु बना लो। नारद जी ने कहा अच्छा महाराज, अब सोचने लगे क्या करें, जो सारे संसार को ज्ञान बांटे वो कैसे गुरु बनाए। बोले कि नहीं नहीं जाओ, भगवान की आज्ञा हुई। तो नारद जी ने सोचा ठीक है चलो चलते। अब चलने लगे तो सोचा, बोले महाराज अब आप ही बता दो फिर किसे बनाए। हाँ इतना ना भगवान ने बता दिया। ठाकुर जी बोले ठीक है ऐसा करो, अब इतना है तो जाओ धरती पर, बोले जो सबसे पहले मिल जाए उसी को गुरु। नारद जी चले। अब भगवान की आज्ञा थी, भगवान ने कहा गुरु बनाकर आना तभी मेरे पास आना, नहीं तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। अब नारद जी चले, धरती पर जैसे ही आए तो देखा सामने इधर उधर एक दीन गरीब छोटा सा किसान अपनी खेत में खेती कर रहा है। किसान पर दृष्टि पड़ी, बोले जो सबसे पहले दिखाई दे। अब किसान पर दृष्टि पड़ी, नारद जी बीड़ा हाथ में ले संत वेश जैसे ही आए, राधे जय हो जय हो जय हो करते हुए और उस किसान के पास आए और बड़े प्रेम से प्रणाम किया। प्रभु अरे भैया हम आपको प्रणाम करते हैं। वो खेत में हल जोत रहा था और देखा, सुना अनसुना कर दिया, अपना काम कर रहा था। अरे भैया हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप ही को प्रणाम कर रहे हैं। किसान ने देखा हाँ बताइए क्या काम है। बोले ऐसा है आप हमारे गुरु बन जाओ। अब किसान को देखा और कहा कोई किसी को मिले और कहे हमारा गुरु बन जाओ। किसान ने सोचा नहीं नहीं हमें कोई गुरु नहीं बनना, हम नहीं जानते ये क्या होता है, गुरु क्या होता है। नारद जी ने कहा भैया भगवान की आज्ञा हुई है, आप हमारे गुरु बन जाइए। अब मना रहे हैं। उस किसान ने बहुत जब कहा, बहुत समझाया, कहा प्रभु आपको ही हमारा गुरु बनना है। तो कहा ठीक है, अब इतना ही पीछे पड़े हैं तो ठीक है गुरु बन गए। बोले क्या? बोले हमें कुछ आता जाता नहीं, बस तुमने कहा ठीक है। ठीक है भगवान की आज्ञा थी। नारद जी ने सोचा चलो जैसे भी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, गुरु बन गए। घूमते घूमते फिर भगवान के धाम में पहुँचे। भगवान के लोक में जैसे ही नारद जी को देखा, ठाकुर जी ने पूछा आओ नारद। बड़े प्रसन्न हो, बोले महाराज बस जैसे आपकी आज्ञा हुई थी। बोले हमने कहा था कुछ किया? बोले जी महाराज कर लिया। क्या किया? गुरु बनाए? बोले हाँ महाराज बना लिए। ठाकुर जी ने कहा अच्छा गुरु बना लिए, बहुत अच्छी बात, गुरु बनाए।
नारद जी ने कहा महाराज हाँ हाँ बना लिए गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा हुई थी प्रभु गुरु बना लिए। पर अब कहते कहते नारद जी ने जैसे ही पर कहा, ठाकुर जी की दृष्टि नारद जी पर पड़ी। नारद जी के मुख से एक शब्द निकल गया। क्या शब्द निकला? नारद जी ने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा हुई थी मैं गुरु तो बनाया आया हूँ। आपने कहा जिसकी प्रथम दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसी को गुरु बना लेना। सोच रहे थे तो कहा प्रभु गुरु तो बना लिए पर थोड़े ऐसे ही है, थोड़े ऐसे ही है। नहीं कुछ अपशब्द नहीं बोला, कोई बात नहीं कही, लेकिन एक छोटा सा भाव जो कहते हैं ना हमारा किसके प्रति कैसा सम्मान है दृष्टि से पता चल जाता है। जब कोई प्रेमी जन मिले तो हृदय के अपने मुख के हाव भाव से प्रसन्नता का आनंद का अनुमान लग जाता है। कितनी खुशी है, कितनी प्रसन्नता है। गुरु के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा था, लेकिन भाव थोड़ा कि थोड़े ऐसे ही है। कैसे है? ऐसे जैसे ही भगवान ने सुना नारद बोले महाराज गुरु तो बनाया है पर थोड़े ऐसे हैं। ठाकुर जी ने कहा ऐसे कैसे? भगवान को क्रोध आ, मेरे सामने गुरु की निंदा। आजकल लोग गुरु भी बड़ा सोच समझ करके चुन चुन करके बढ़िया बढ़िया गुरु हो भैया, 5 स्टार हैं। कैसे गुरु हो? गुरुओं को भी नहीं, बड़ी बात है, सच्ची बात है। छोटे मोटे गुरु तो कोई, ऐसे वैसे गुरु तो गुरु भी ऐसे ऐसे होने लगे क्या? गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु कौन? जो आपको भगवान से मिला। तुलसी बाबा ने एक नहीं दो नहीं हजारों बार गुरु रूप में भगवान की वंदना करते करते थकते नहीं है। थोड़े ऐसे ही है क्या मतलब? बोले नहीं नहीं नारद ये तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। भगवान ने क्रोध में भर कर कह दिया जाओ 84 लाख योनियों में भटक करके अब तुम भटकोगे, जाओ अब तुम्हें भटकना पड़ेगा। जैसे ही नारद जी ने सुना बोले अरे प्रभु नहीं नहीं नहीं, समझ गए कोई अपराध हो गया गुरु का। नहीं नहीं प्रभु आपने कहा गुरु ऐसे हैं, कहा है राख ही गुरु जो कोप विधाता गुरु विरोध नहीं को जगत्रा। यदि परमात्मा रूठ जाए, भगवान रूठ जाए तो कदाचित गुरु बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो संसार में कोई भी बचाने वाला, ईश्वर में भी इतना सामर्थ्य नहीं।